चलिए एक्सरसाइज है 5.1। पहला सवाल है समांतर श्रेणी के पहले चार पदों में प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्न अनुसार क्या है दिए हुए हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी के पहले चार पद हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्न अनुसार क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो प्रथम पहले चार पद हमें क्या करने हैं, पता करने हैं। ठीक है ना, प्रथम चार पद क्या करने हैं, पता करने हैं। ठीक, चलिए पहला सवाल दिया हुआ है ए बराबर 10 और क्या दिया हुआ है, डी बराबर भी कितना दिया हुआ है, 10। ए बराबर 10 है और डी बराबर भी क्या है, 10 है। क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस क्या होता है 3d, ऐसे ही क्या है डेस। ये समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। क्योंकि ए का मान दिया है और डी का भी मान क्या है, दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसके प्रथम चार पद, पहला कहता है समांतर श्रेणी के पहले चार पद हमें क्या करने, फाइंड करने हैं। ठीक, तो पहला पद क्या लिखेंगे, पहला पद जिसे हम कह देंगे a1 बराबर a बराबर क्या है, 10 है। पहला पद तो ये हमारा पहला पद तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पद जिसे हम क्या कहेंगे a2, तो a2 बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस क्या होता है, d होता है। ठीक, a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d। तो a कितना है, a तो कितना है, 10 है, 10 और d कितना है, d का भी मान कितना है, 10 है। ठीक, अर्थात ये कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, 10 और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्या लिखते हैं, तीसरा पद क्या हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्या, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, a प्लस क्या हो जाएगा, 2d और a का मान हमारे पास दे रखा है, a का मान 10 है प्लस 2 गुणे d का भी मान कितना है, 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 10 दूनी 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला चौथा क्या होगा, अगला हम क्या कहेंगे, चौथा पद जिसे हम कहेंगे a4, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा और a का भी मान 10 है प्लस 3 और d का भी मान कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a4 बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 नहीं कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, यानी कि चार पद क्या है, 10 कामा क्या है, 20 कामा कितना है, 30 है और कामा कितना है, 40 है। अर्थात सबका सर्वांतर क्या है, 20 में से यानी कि a2 - a1 20 में से 10 गया, 10 बचा, 30 में से 20 गया, बचा 10 बचा, 40 में से 30 गया, 10 बचा। अर्थात सारे के सर्वांतर क्या है, समान है। अतः ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अर्थात हमने इसके चार पद ज्ञात करने थे, हमने समांतर श्रेणी के चार पद ज्ञात कर दिए। ठीक, ये पहला सवाल है। चलिए सवाल नंबर इसमें 2 है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर -2 है और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर कितना है, 0 है। अर्थात समांतर श्रेणी के हमें कितने चार पद ज्ञात करने हैं, जिसमें ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए प्लस क्या होता है, डी, ए प्लस क्या होता है, 2d कामा ए प्लस क्या होता है, 3d कामा क्या होता है, डेस। ऐसे ही क्या होता है, समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। ठीक, चलिए हम इसके चार पद हमें ज्ञात करने हैं। ये सारे क्या होते हैं, पद होते हैं। अर्थात 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसको कहते हैं हम पद। तो हमें चार पद ज्ञात करने हैं। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद जिसे हम प्रदर्शित करेंगे a1 से, a1 बराबर a और a बराबर दे रखा है कितना, -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। अगला जो होगा दूसरा पद
दूसरा पद हम दर्शाएंगे इसको किससे, a2 से। a2 बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा पद होगा, पहला पद तो a था, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस क्या होता है d होता है, a प्लस d। तो a कितना दे रखा है, a दिया है -2 प्लस d कितना दे रखा है, d दे रखा है कितना 0, d कितना दे रखा है 0, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा भी क्या होगा -2 हो जाएगा। और तीसरा पद, तीसरा पद जिसे हम कहेंगे a3 बराबर क्या होता है, a प्लस क्या हो जाएगा 2d, a प्लस क्या हो जाएगा 2d, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, तो a तो -2 है प्लस 2 ही गुणे d का मान 0 है बराबर -2 प्लस क्या हो जाएगा 2 शून्यम 0 हो जाएगा, अर्थात a3 का भी मान कितना होगा -2 हो जाएगा। ठीक, तो a3 का भी मान यानी कि तीसरा पद भी कितना होगा -2 होगा। अगला जो चौथा पद होगा, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद हम क्या लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे 3d, अर्थात यदि चौथा पद है, चौथा पद a4 अर्थात 4 में से, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक कम लिखेंगे। ठीक, अर्थात a प्लस क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना होगा 3d होगा, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना होगा 4d होगा, यदि यहाँ पर 6 है तो 6 तो यहाँ पर क्या कितना होगा 5d हो जाएगा। ठीक, तो a का मान कितना दिया -2 है प्लस 3 और d का मान कितना है 0 है, a प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये -2 और प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, a4 बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अर्थात जो समांतर श्रेणी के जो क्या होंगे पद होंगे, समांतर श्रेणी के जो पद होंगे वो क्या होंगे, समांतर श्रेणी के जो पद होंगे क्या होंगे, समांतर श्रेणी के पद यानी कि प्रथम चार पद क्या है, चार पद क्या है -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, ये क्या है यानी कि ये इसके 4 पद हैं। अगला है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दे रखा है a बराबर 4 और दे रखा है b बराबर -3, a बराबर 4 दे रखा है, d बराबर -3। तो समांतर श्रेणी के हमें ज्ञात करने हैं 4 पद। ठीक, क्योंकि अभी हम पहले बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, चलिए फिर से लिख देते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, क्या होता है a कामा a प्लस क्या होता है d होता है, a प्लस क्या होगा 2d, a प्लस क्या होगा 3d कामा डेस डेस, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, चलिए पहला पद जिसे हम कहते हैं a1 बराबर a बराबर कितना दे रखा है 4, यही क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा होगा दूसरा पद हम कहेंगे a2 बराबर क्या होगा a प्लस क्या होगा d होगा, a प्लस कितना होगा d होगा, और a कितना दे रखा है, a दे रखा है 4 और d दे रखा है प्लस माइनस का, ये कितना d दे रखा है -3 दे रखा है, तो यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला जो पद होगा तीसरा पद जिसे हम a3 कहेंगे, a3 बराबर क्या लिख देंगे हम, a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस क्या होगा 2d, a प्लस क्या होगा 2d होगा, और a का मान कितना दे रखा है 4, a का मान 4 दे रखा है प्लस का 2 गुणे d का मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा माइनस से कितना हो जाएगा 6 में से 4, ये कितना हो जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला पद जो है हमारा चौथा पद, अगला क्या निकालेंगे हम चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद हमारा हो जाएगा क्या a4, क्या लिखेंगे a4 बराबर क्या लिखेंगे हम a प्लस क्या लिखेंगे 3d, a प्लस क्या लिखेंगे 3d, और a कितना हो जाएगा, a कितना है 4 है, a 4 है प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 3d प्लस कितना है 3d है, 3 क्या लिखेंगे 3d, तो 3 गुणे d कितना दे रखा है, d दे रखा है -3 दे रखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a4 बराबर क्या लिखेंगे 4 माइनस का क्या लिखेंगे 3 किया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये निकल करके कितना आएगा
माइनस कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, ये कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये कितना होगा A4 कितना होगा माइनस का क्या हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो चार पद क्या होंगे, 4 पद कितने होंगे, पहला पद तो 4 हो जाएगा, दूसरा पद कितना होगा 1 होगा, और जो अगला जो पद होगा वो कितना होगा माइनस का 2 होगा, कामा माइनस का 5 होगा, कामा कुछ इस तरीके से ये इसके क्या हो गए 4 पद हो गए। अगला है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहता है a बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2। a बराबर माइनस का 1 और d बराबर कितना है d बराबर कितना 1/2। तो 4 इसके पद बताने हैं समांतर श्रेणी के। चलिए, तो चूंकि समांतर श्रेणी का चूंकि समांतर श्रेणी का व्यापक क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप a प्लस a कामा क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा, और a प्लस कितना होगा 2d होगा, a प्लस कितना होगा 3d होगा, कामा डैश डैश ये कितने हो जाएंगे इसके पद हो जाएंगे। ठीक, ये समांतर श्रेणी के क्या इसका व्यापक रूप, इसके क्या होंगे पद होंगे। चलिए 4 पद बताने हैं, तो हम लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद क्या होता है a1 बराबर a बराबर दे रखा है माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये प्रथम पद दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। अगला दूसरा पद जिसे हम कहेंगे a2, और a2 बराबर a प्लस क्या होता है d होता है। ठीक, तो a का मान दे रखा है माइनस का 1 और प्लस का d का मान दे रखा है 1/2। d का मान कितना दे रखा है 1/2। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का नम 2 माइनस का 2 प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा a2 बराबर लिखेंगे माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो दूसरा पद हो जाएगा। चलिए अगला पद तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा तीसरा पद जिसे हम कहेंगे a3 बराबर क्या लिखेंगे हम a प्लस क्या लिखेंगे 2d, a प्लस क्या लिखेंगे 2d, a प्लस क्या हो जाएगा 2d। चलिए a का मान कितना दे रखा है माइनस का 1, a का मान माइनस का 1 दे रखा है, प्लस 2 गुणे d का मान कितना दे रखा है d का मान 1/2। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो a3 बराबर कितना बचेगा माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। ठीक, अर्थात जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला जो हम लिखेंगे चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद लिखेंगे हम चौथा पद जिसे हम कहेंगे a4 क्या हो जाएगा a प्लस क्या लिखेंगे हम 3d लिखेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। a का मान माइनस का 1 है प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए a4 बराबर क्या हो जाएगा 2 का नम 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा बटे कितना होगा 2 का नम 2 माइनस प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना 3 से 2 का 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 4 पद, तो इसके 4 पद क्या होंगे चार पद क्या हो जाएंगे माइनस का 1 कामा माइनस का 1 a2 कितना है माइनस का 1/2 कामा कितना हो जाएगा ये 0 कामा कितना हो जाएगा 1/2 कामा डेस डेस, ये इसके क्या हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे। अगला सवाल दे रखा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है a बराबर दे रखा है a बराबर दे रखा है माइनस का 1.25, a बराबर माइनस का 1.25 कामा d बराबर कितना दे रखा है d बराबर माइनस का 0.2 कितना है 2 और 5 है ना, माइनस का 1 a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर दे रखा है माइनस का 0.25 दे रखा है। ठीक, क्योंकि इसके 4 पद बताने हैं तो हम जानते हैं समांतर
क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप जैसे ए प्लस क्या होगा डी कामा ए प्लस क्या होगा 3D कामा ए प्लस क्या होगा ए प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस 2D और ये क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा और कामा डैश डैश इसका क्या हो जाएगा व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका क्या निकालेंगे? पहला पद क्या लिखेंगे? पहला पद, तो पहला पद लिखेंगे a1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1.2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा a1 बराबर a माइनस का 1.2 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा पद क्या लिखते हैं? दूसरा पद कहेंगे a2 और a2 बराबर क्या लिखते हैं हम? a प्लस क्या होता है d होता है ना, a प्लस क्या होता है d होता है। तो a का मान कितना दे रखा है? माइनस का 1.25 है, a का मान माइनस का 1.25 है और प्लस और d का मान दे रखा है माइनस का 0.2 और क्या है ये 5 है। ठीक, माइनस का 0.2 कितना है 5 है। तो a2 बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1.25 और ये माइनस से क्या हो जाएगा 0.2 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इन सारे को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा? चलिए हम इसको जोड़ के यहाँ पर दिखा देते हैं 1.25 और इसको जोड़ देंगे 0.2 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 5 10 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 2 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हो जाएगा और 2 2 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? पर 1 हो जाएगा। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या होगा? दूसरा पद हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्या निकालते हैं? तीसरा पद। क्या निकालते हैं? तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे हम? a3। तो a3 बराबर क्या लिखेंगे हम? a प्लस क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे। ठीक, तो a कितना दे रखा है? माइनस का 1.25 दे रखा है प्लस का क्या लिखेंगे? प्लस का क्या होगा? प्लस का 2 गुणे क्या होगा? प्लस का 2 d कितना दे रखा है 0.2 ये कितना है 5 है। माइनस का ये है माइनस का 0.2 और कितना है 5 है। ठीक, तो a3 बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 ये कितना है 2.5 है। माइनस का 1.25 है और प्लस का क्या हो जाएगा? यानी कि चलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? वास्तव में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 पंछे 10 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 पंछे 10 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 पंछे 10 के कितना हो जाएगा 0 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो कैसे? 1 दशमलव क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर क्या करेंगे क्या कर देंगे 0.5 और ये क्या कर देंगे 0। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, 1 दशमलव कितना हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का कितना लिखेंगे 1.7 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1.7 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए तो अगला क्या लिखेंगे हम? अगला क्या होगा हमारा a4 यानी कि चौथा पद। क्या लिखेंगे? चौथा पद। तो चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा? चौथा पद क्या होगा? a4 लिखेंगे जिसे हम। तो a प्लस क्या लेंगे 3D लेंगे। तो a कितना है? माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणे d कितना दे रखा है? माइनस का 0.2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर दे रखा है a4 इक्वल टू माइनस का 1.25 और ये भी तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना लिखेंगे 0 लगा देंगे। ठीक, अब इनको भी हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे हम
25 और ये कितना लिखेंगे 0.7 और कितना लिख देंगे 5, 5 5 10 के 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 10 के 0, 5 7 2 9 1 10 के 0 हो जाएगा। हासिल कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक। और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये चीज तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम माइनस का 2 पॉइंट क्या लिखेंगे 0 0 हो जाएगा, ठीक। अर्थात इसके जो 4 पद होंगे, इसके 4 पद चार पद क्या हो जाएंगे। प्रथम पद क्या है माइनस का 1.25, दूसरा पद क्या होगा माइनस का 1.5 है, और तीसरा पद क्या होगा माइनस का 1.75, और अगला पद क्या होगा माइनस का 2.0 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसके कामा डेस ये इसके क्या हो जाएंगे 4 पद। सवाल नंबर कौन सा है 2 है। सवाल नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है 3 कामा 1 कामा माइनस का 1 और क्या दे रखा है कामा माइनस का 3 कामा डेस 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 3 कामा 1 कामा माइनस का 1 और कामा माइनस का 3। इसमें क्या बताना है प्रथम पद और क्या बताना है सर्वांतर बताना है, ठीक। तो जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका यही क्या होता है ये क्या होते हैं पद होते हैं, ये सारे क्या होते हैं पद होते हैं। ये क्या है यही सारे क्या है पद हैं, तो प्रथम पद तो यही हो जाएगा, ठीक। अर्थात प्रथम पद क्या लिखेंगे प्रथम पद, इसी को प्रथम पद कहते हैं, इसको हम A1 कह देते हैं। A1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, ठीक। और जो सर्वांतर होगा सर्वांतर जैसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे D से, D बराबर यानी कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के अंतर होता है, ठीक है ना, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर है ना। तो यानी कि कहीं से भी हम अंतर देख लेते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर होता है ना। तो यहाँ पर हम यदि देखेंगे एक यानी कि हम D बराबर हम लिखेंगे A2 माइनस क्या लिख सकते हैं हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं ना। तो D बराबर A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो अर्थात D बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। या फिर ऐसे देख लीजिए सर्वांतर माइनस का यानी कि अगर समांतर श्रेणी है तो हर कैसे भी यदि हम अंतर ज्ञात करते हैं, चाहे हम A3 माइनस A2 करें और A4 माइनस A3 करें, हर जगह सर्वांतर क्या आएगा माइनस का 2 ही आ जाएगा, ठीक। यदि हम एक बार और जगह देख लेते हैं, यदि हम और D बराबर और लिख दें, यदि हम A3 माइनस क्या लिख दें A2, तो D बराबर A3 कितना है A3 कितना है A1 A2 A3 कितना है 1 है, और A2 कितना है माइनस का 3 है, और A2 कितना है 3 है, ठीक। तो D बराबर कितना हो जाएगा A3 कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा माइनस का 2 होगा, ठीक। तो हर जगह अंतर क्या होगा माइनस का 2 ही होगा, ठीक। अर्थात इसमें जो सर्वांतर होगा सर्वांतर कितना होगा प्रथम पद, उत्तर में लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 3 है, प्रथम पद कितना है 3 है, और जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा सर्वांतर D बराबर कितना होगा माइनस का 2 होगा, ठीक। जो प्रथम पद होगा वो 3 होगा और जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा माइनस का 2 होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है माइनस का 5 कामा माइनस का 1 कामा 3 कामा कितना है 7 है कामा डेस डेस है। इसमें क्या बताना है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद A1 बराबर A भी लिख सकते हैं, ये कितना होगा माइनस का प्रथम पद यही हो जाएगा, ठीक। माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। और क्या ज्ञात कर लेंगे सर्वांतर, चलिए हम इसको मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A क्या है 4 है, ये सारे 4 पद हैं, ठीक है ना। तो हम सर्वांतर निकालने के लिए दो क्रमागत संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक। अर्थात हम क्या निकालेंगे सर्वांतर, क्या लिखेंगे सर्वांतर D बराबर हम क्या लिख लेंगे A2 माइनस A1 लिखेंगे, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ठीक है ना। कहीं से भी यदि अंतर देखेंगे सर्वांतर समान होगा, अर्थात अगर यदि समांतर श्रेणी है ना, तो D बराबर A2 कितना है माइनस का 1 है, और A1 कितना है माइनस का कितना है 5 है, ठीक। तो D बराबर कितना होगा माइनस का 1 और प्लस कितना हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक। सर्वांतर कितना होगा 5 होगा। यदि और कहीं से भी देख लेते हैं, यदि हम और निकाल लें D बराबर यदि हम लिखना चाहें A3
माइनस क्या लिख दें A2। सर्वांतर हर जगह 4 ही आएगा यदि अगर समांतर श्रेणी है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, D बराबर A3 कितना है 3 और A2 कितना है माइनस का कितना है 1 है। A2 कितना है माइनस का 1 है, तो D बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी सर्वांतर 4, यहाँ भी सर्वांतर 4, यानी कि हर जगह जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक। अर्थात जो सर्वांतर होगा यानी कि प्रथम पद क्या लिखेंगे प्रथम पद, जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा प्रथम पद माइनस का 5 हो जाएगा, और जो सर्वांतर होगा सर्वांतर D बराबर कितना होगा 4 होगा, ठीक। प्रथम पद कितना होगा -5 और सर्वांतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।